Hello students, welcome to my channel. Today we will continue our chapter 3rd of economics, methods of calculating national income. We have done the first method and the first method name is value added method. तो वैल्यू एडेड मेथड हम कर चुके हैं. वैल्यू एडेड मेथड को हम किससे डोनेट करते हैं? जीडीपी एट एमपी से, ठीक है. और वैल्यू एडेड मेथड को दूसरा नाम क्या हमारा? नेट आउटपुट मेथड, ठीक है. तो अब आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड क्या होता है. हमारे इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ जो आज हम इनकम मेथड में पढ़ेंगे, ठीक है. इनकम मेथड के बारे में भी हम जैसे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हमने डिटेलली पढ़ा है, ऐसे सेम हम इनकम मेथड के बारे में भी हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो जो इनकम मेथड हमारा इनकम मेथड किससे डोनेट किया जाता है? एनडीपी एट एफसी से, ठीक है. और इनकम मेथड इज ऑल्सो नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. इनकम मेथड का हमारा दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारा इनकम मेथड 3 नाम से जाना जाता है. इनकम मेथड तो फर्स्ट होगा, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड सेकेंड इज फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है. फिर क्या है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या हमारा? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. क्या है सेकेंड चीज़ कि जो हमारा इनकम मेथड है, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल इनकम है वो एस्टिमेट की जाती है किस टर्म में? फैक्टर पेमेंट के टर्म में. जो किसको ऑनर की जाती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है. कि है अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो है. इन शॉर्ट देखो, जो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा नेशनल इनकम है वो एस्टिमेट किस टर्म में की जाती है? फैक्टर पेमेंट के टर्म में जो है हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है इनकम मेथड में, ठीक है. और किसको एस्टिमेट वो किसको की जाती है? मतलब फैक्टर पेमेंट की टर्म में तो होती है, लेकिन वो किसके थ्रू होती है? और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है उसके थ्रू जो हमारी नेशनल इनकम वो क्या होती है? एस्टिमेट की जाती है अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है. ये था हमारा सेकेंड पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है. फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या हमारा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम. क्या जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? NFIA, ठीक है. NFIA से भी जो है हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख सकते हैं, ओके. फिर क्या इसने बोला है कि जो NFIA वो हमारा किस में ऐड किया जाता है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो हमारा ऐड किया जाता है NFIA, ठीक है, नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए. तो ये अगर 3 नंबर का सिंपली पूछा जाए कि भाई इनकम मेथड के बारे में सिंपली 3 नंबर का हमें बताओ, तो ये जो है ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है. और एक मेन चीज़ और याद रखनी है हमें कि भाई हमारा जो इनकम मेथड है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमारा किससे डोनेट किया जाता है? वो डोनेट किया जाता है एनडीपी एट एफसी से, ठीक है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेल. तो देखो इनकम मेथड के अंदर हमारा आता है एक फैक्टर इनकम, ठीक है. हमने पहले भी पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि भाई हमारा नेट ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम पढ़ा था हमने. क्या है ट्रांसफर इनकम? तो हमारी कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम हमारी वो वाली इनकम होती है कि भाई जिसमें जो इनकम हमारे कहाँ से मिले? डोनेशन से मिले, चैरिटी से मिले, वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम. अब फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होती है? हमारी इनकम मेथड के अंदर जो इनकम आती है, हमारी नेशनल इनकम के अंदर जो इनकम आती है हमने पढ़ा था वो होती है हमारी फैक्टर इनकम, ठीक है. क्या है? जो फैक्टर इनकम का सम टोटल होता है वही हमारा नेशनल इनकम होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है. अब देखो फैक्टर इनकम क्या होती है हमारी, हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर इनकम income refers to the income earned by person as a reward for rendering factor services. क्या है? फैक्टर इनकम हमारी वो होती है जो हमें किसी से रिवार्ड की तरह से मिले, उसे बोलते हैं हम हमारी फैक्टर इनकम, ठीक है. तो व्हाट इज फैक्टर इनकम? इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर इनकम, ओके. अब बात आती है हमारी कि भाई जो हमारा फैक्टर इनकम है वो उसकी क्लासिफिकेशन मीन्स फैक्टर इनकम के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम. फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इन सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम. क्या है? देयर आर सिंपल भी पूछा जाए कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम हमारे कितने टाइप्स की होती है? यस भाई हमें पता है कितनी होती है हमारी. हमें पता है कि भैया हमारी फैक्टर इनकम जो 3 टाइप की होती है.
पहली होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड द सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। हो गया ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सॉर्ट आउट हमें पता है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी चीज़ें होती क्या है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये याद करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया कि हमें पता होना चाहिए हमारे फैक्टर इनकम क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कि भाई हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम क्या होता है। ओके, तो ये जो हमारे ये टाइप्स है इनके अंदर भी और टाइप्स होते हैं। ओके, ये पहले ये पढ़ो आप अच्छे से, ठीक है, इसको नोट करो तब हम आगे करेंगे, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। देखो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हमने ये पढ़ा था कि हमारे क्लास जो फैक्टर इनकम है वो होता है हमारा 3 टाइप का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये हमने पढ़ा था कि भाई हमारे 3 टाइप के होते हैं। सॉरी, फिर जो हमने अब देखना है कि भाई हमारा ये 3 चीज़ें होती क्या, किस किस चीज़ों से हमारे जो है ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी बनती हैं, समझे। ठीक है, तो देखो पहले जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा बनता है 4 चीज़ों से। क्या होती है कंपनसेशन एम्प्लॉयज में? 4 चीज़ें। पहली है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, फिर है पेमेंट इन काइंड, फिर है पेंशन रिटायरमेंट एंड फिर लास्ट है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, क्या है? पहला है हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हमारा क्या होता है कि भाई वो जो हमारा वेजेस एंड सैलरीज कैश है वो रेफर करता है हमारा कि भाई जो मतलब सैलरी जो अकाउंट में एम्प्लॉयज़ की जो ट्रांसफ़र की जाती है किसके थ्रू की जाती है, जो उन्हें मतलब जो वो काम करते हैं उन्हें जो रिवार्ड मिलता है पूरे साल के अंदर, वो चीज़ें जो है वो आती है हमारी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के अंदर। ठीक है, क्या है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश? कि इट रेफर्स टू द कॉस्ट, no sorry, it refers to the cash paid or transferred to the salary account of the employers by the employer as reward for work done during an account। यानी जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने सैलरी अकाउंट की, जो उनकी सैलरी थी अकाउंट में एम्प्लॉयज़ की, वो किस में ट्रांसफर एज अ रिवार्ड के, जो उन्होंने काम किया एज अ रिवार्ड उनको वो चीज़ें मिली है, तो उस चीज़ को हम किस में इंक्लूड करेंगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के अंदर, वो जो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएगा। ठीक है, क्या है? सिंपल चीज़ है भाई, रिवार्ड के थ्रू ही होगी फैक्टर इनकम। क्या हमने यही पढ़ा था कि भाई जो हमारा फैक्टर इनकम किसके थ्रू होता है? हमारा एज अ रिवार्ड मिलता है हमें, पर्सन के थ्रू एज अ रिवार्ड मिलता है, उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो सेम चीज़ वही है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के अंदर। फिर सेकेंड चीज़ है हमारा पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड क्या होता है? पेमेंट इन काइंड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिससे जो है हमें बेनिफिट हो। ठीक है, यानी एम्प्लॉयर्स के थ्रू जो एम्प्लॉयर वो कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट देता है एक तरह से किसी भी चीज़ के थ्रू, उसे बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। जैसे कि जो रेंट है वो उसे यानी फ्री में दे कि भाई तुम्हें देने कैश वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ फ्री में मतलब कि एक रूम जैसे बोल दे कि भाई फ्री ये रेंट का है लेकिन तुम इसे एज अ फ्री यूज़ कर सकते हो, पेमेंट इन काइंड। यानी वो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है? बेनिफिट दे रहा है, उसी चीज़ को बोल देंगे हम पेमेंट इन काइंड। ठीक है, फिर थर्ड है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट क्या होता है? यानी सिंपल चीज़ ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट को, इस चीज़ को ये मत समझना कि भाई जो हमारा पेंशन है वो जैसे बोलते कि भाई ओल्ड एज जो है 70 से ऊपर जो उनको भाई पेंशन मिलती है वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, क्या है? पेंशन जो ओल्ड एज पेंशन वो इंक्लूड नहीं होगी पेंशन और रिटायरमेंट में, ये चीज़ सबसे पहले ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात है जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट वो उसमें क्या इंक्लूड होता है? वो पार्ट होता है हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, जो हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का। किस किस के बीच होता है? वो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच का होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वो इंक्लूड किया जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट में। ओल्ड एज पेंशन इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो होता है वो इंक्लूड किया जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स में। यानी जो फंड कंट्रीब्यूशन है क्या है?
जो फंड कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर्स का वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो है फंड वो इंक्लूड किया जाता है इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी के अंदर। और ये सारी की सारी ये चार चीज़ें जो हैं ये चारों की चारों ये इंक्लूड की जाती है हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के अंदर। हमें क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भाई हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो भैया हमें चार चीज़ें जो है याद रखनी हमारी जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, समझे। फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर सिंपल तीन चीज़ें होती है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये हमें पता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमारा होता क्या है, ठीक है। फिर जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के अंदर तीन चीज़ें और आती हैं, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर तीन चीज़ें क्या आती है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि भाई जो हमारा डिविडेंड है, प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड है, डिविडेंड अगर हमें प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा हो न्यूमेरिकल में तो हम डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये सब तीनों चीजें प्लस करके जो हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हमारा वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। क्या है, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, यानी जो शेयर होल्डर्स के उनकी जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट उससे बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। फिर सेकेंड है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट को एज अ प्रॉफिट टैक्स जो है गवर्नमेंट को जो एज अ प्रॉफिट टैक्स जो इन वो किया जाए, क्या है जो गवर्नमेंट को पे किया जाए हमारा प्रॉफिट टैक्स उसे बोलते हैं हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। सिंपली याद रखो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में आता है जो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट का जो है कि ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट टैक्स पे किया एज अ प्रॉफिट टैक्स के वे पे जो पेड किया जाता है गवर्नमेंट को उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। अब है थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, जो हमारा फ्यूचर के लिए यूज किया जाए, ठीक है, रिटेन किया जाए फ्यूचर के लिए उसे बोलते हैं हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को दूसरा नाम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या और कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। और फिर है तीसरी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, मिक्स्ड इनकम में जो ये सारा टोटल होता है लैंड का, लेबर का, ठीक है, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप जो हाउस होल्ड कंजप्शन में होती है, ठीक है, हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज होते हैं, और ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाती है मिक्स्ड इनकम में। क्या क्या होता है मिक्स्ड इनकम में, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, और लैंड, लेबर और इंटरप्राइजेज, ये सारी जो इंक्लूड की जाती है हमारे मिक्स्ड इनकम के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा सारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, यानी क्या, फैक्टर इनकम के टाइप्स, ये सारी चीज़ें मिला के जो हमारी ये आती है फैक्टर इनकम की क्लासिफिकेशन में। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम मेथड के अंदर, सो प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बच्चों आज अब देखो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इनकम मेथड है, इनकम मेथड के प्रिकॉशंस जो हमारे क्या क्या होते हैं, इन प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द इनकम मेथड, ओके। तो देखो अब हम प्रिकॉशंस में क्या पढ़ेंगे कि भाई जो प्रिकॉशंस उसमें हमारे क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इनकम मेथड में और क्या चीज़ें जो हमारी इंक्लूड नहीं की जाती इनकम मेथड में, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ क्या है जो हमारे इनकम मेथड में इंक्लूड की जाती है वो है कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या है, जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उसमें जो कमीशन पे किया जाता है सेल और परचेज के सेकेंड हैंड गुड्स पे, वो हमारा इंक्लूड किया जाता है इनकम मेथड में, ठीक है। फिर सेकंड है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होते हैं, रिलेटेड टू एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से जो चीज़ रिलेट होती है वो हमारी इंक्लूड की जाती है इनकम मेथड में, ठीक है। इनको क्या बोल सकते हैं, ब्रोकरेज, ठीक है। फिर थर्ड थिंग है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर। जो ओनर का इम्प्यूटेड रेंट होता है वो इंक्लूड किया जाता है किसमें, इनकम मेथड में। फिर फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजप्शन। जो प्रोडक्शन की जाती है सेल्फ कंजप्शन के लिए वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं इनकम मेथड में।
फिर है जो, अब ये चीज़ें थी हमारी क्या जो इंक्लूड की जाती है इनकम मेथड में। अब वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी इंक्लूड नहीं की जाती इनकम मेथड में। क्या क्या? पहले ट्रांसफर अर्निंग्स। जो ट्रांसफर अर्निंग्स क्या होती है हमारी? ट्रांसफर इनकम्स, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन जो हमारी वो भी एक ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। तो जो ओल्ड एज ट्रांसफर इनकम से वो इंक्लूड नहीं की जाती इनकम मेथड में। फिर सेकेंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। जो हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो इनकम अर्न की जाती है वो भी इंक्लूड नहीं होगी किसमें? इनकम मेथड में। फिर थर्ड है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होती है? जैसे हमारी लॉटरीज, क्या है? जैसे लॉटरीज होती है हमारी, वो जो है वो भी इंक्लूड नहीं की जाती इनकम मेथड में, ठीक है। लॉटरीज सिंपल चीज़ है भाई, लॉटरी कौन इंक्लूड करेगा इनकम मेथड में। फिर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगा हमारा किसमें? इनकम मेथड में। तो ये प्रिकॉशंस है, ये 4 या 5 नंबर में पूछा जाएगा कि भाई हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या नहीं होती, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कभी हमारी क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है क्या नहीं, ठीक है। इंक्लूडेड में हमें कि भी लिख सकते हैं कि भाई वेजेस एंड सैलरीज इन कैश जो वो हमारा इंक्लूड किया जाता है इनकम मेथड में, ठीक है। ये था हमारे प्रिकॉशंस। अब देखो अगर सिंपल क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम निकालना है NFIA के थ्रू, यानी सॉरी इनकम मेथड दे रखा है हमें, NDPAT-FC दे रखा है और हमें नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? NFIA ऐड कर देंगे किसमें? इनकम मेथड में। इनकम मेथड पता है, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो हम पता चल जाए कि भाई हमारा इनकम मेथड में जो है कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला ये होता है इनकम मेथड का, इसे हम कैसे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये मेन थ्योरी पार्ट था हमारा इनकम मेथड का, ठीक है। तो प्लीज़ डू इट वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज़ नोट इट डाउन एंड प्लीज़ ऑल्सो लर्न इट वेरी वेरी वेल। दोनों मेथड जो हमारे हो चुके हैं, बस न्यूमेरिकल रहते हैं इनकम मेथड का, ठीक है। तो जो है इनकम वैल्यू एडेड मेथड जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और जो इनकम मेथड है इसकी थ्योरी भी जो है मैंने आज आपको करा दी है, तो वो भी जो आपको अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, सो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली, प्लीज़ नोट इट डाउन and thank you for watching my video. Please like, share and subscribe it. If you like the video, please also press the bell icon. Thank you and have a nice day.